अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं Redmi की तरफ से A2 Plus का एक अनबॉक्सिंग और एक क्विक रिव्यू। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया है 25,000 की प्राइस टैग के अंदर, और 25,000 के प्राइस टैग के अंदर अब इस रेंज के अंदर स्मार्टफोन रह भी कहाँ गए हैं। 25,000 की प्राइस टैग के अंदर बहुत कम स्मार्टफोन है जो इस स्पेक्स के साथ आपको देखने को मिलते हैं। इसके अंदर काफ़ी अच्छे स्पेक्स हैं, 5000 mAh की बैटरी भी है और इसके अंदर डिज़ाइन जो है वो काफ़ी खूबसूरत है। अभी इसे ओपन करते हैं पहले और देखते हैं कि वाकई में जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। डब्बे के अंदर ये बेसिकली 364 के वेरिएंट के साथ पाकिस्तान का लॉन्च किया, मतलब कि 3 GB रैम है और 64 GB इंटरनल स्टोरेज है, क्योंकि मैं समझता हूँ बेसिक फ़ोन के लिए काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। तो इसे बॉक्स को ओपन करते हैं और देख लेते हैं इन दी बॉक्स आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या क्या इसके अंदर सिस्टम है। दोस्तों ये फ़ोन आपको दराज, कोरकाट और जो है Xiaomi के ऑफिशियल स्टोर पे भी देखने को मिलता है। ऑनलाइन भी इसे परचेज कर सकते हैं दराज या Xiaomi के ऑफिशियल स्टोर से या कोरकाट से। जो प्राइसिंग है वो 25,000 है, आपको 25,000 का ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमारे पास आ चुका है Redmi A2 Plus। तो इसे ओपन कर लेते हैं। इसका बॉक्स जो है वो काफ़ी छोटा छोटा लग रहा है, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी क्यूट सा बॉक्स है। और यहाँ अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 8 मेगापिक्सल ए डुअल कैमरा सिस्टम लिखा हुआ है, पावरफुल प्रोसेसर लिखा हुआ है G36। मतलब कि इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, जो कि अच्छी बात है। लास्टिंग मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग 5000 mAh की टाइप बैटरी है। यहाँ फास्ट चार्जिंग के बारे में मेंशन नहीं, एयरलिंक की वारंटी के साथ आता है, PTA से तस्दीक शुदा है। तो इसे ओपन कर लेते हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ। तो हमारे पास जो कलर है ये ब्लैक कलर है। 364 के वेरिएंट के अंदर ये फ़ोन आता है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ मेंशन है 364 के वेरिएंट के अंदर ये फ़ोन आता है। तो इसे ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं इन दी बॉक्स हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ से इस तरह बॉक्स ओपन होता है पुराने स्टाइल के अंदर। तो ये हमने जो है फ़ोन की सीले कट कर लिए, तो इधर से कट करेंगे और ये ओपन हो गया। मेरे मज़ीद इधर से काटना पड़ेगा, बॉक्स कुछ नई स्टाइल का है। लेंच ये पन्नी उतर जाएगी तो ये भी खुल जाएगा। जी हाँ, तो ये खुल गया है, पन्नी उतर गई है। तो अब हम देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। पहले तो लिखा हुआ है Xiaomi, पहले तो लिखा हुआ है Redmi बाय Xiaomi, और यहाँ हम इस तरह खोलेंगे तो अंदर फ़ोन है। तो फ़ोन को हम निकाल लेते हैं, फ़ोन को रखते हैं साइड पे और हम चलते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या। अगर फ़ोन के अंदर की बात करें, फ़ोन के अंदर आपको कुछ सराहत देखने को मिलते हैं। फ़ोन के अंदर नहीं है, मतलब डब्बे के अंदर है। तो डब्बे को ओपन करते ही बैक साइड पे चार्जर साथ चिपका हुआ था, जैसे कि वो इसे बिछड़ना नहीं चाह रहा इससे। तो चार्जर को हमने निकाला है। चार्जर के साथ आपको एक माइक्रो USB केबल देखने को मिलती है, टाइप A टू टाइप माइक्रो USB। और यहाँ दोस्तों आपको इसके साथ साथ केबल जो है वो 10 वॉट की सपोर्टेड देखने को मिलती है, मतलब 10 वॉट की चार्ज इससे जो गुजर सकता है। और साथ में जो है एक अडाप्टर देखने को मिलता है, जो अडाप्टर था वो भी 10 वॉट का था। और यहाँ अगर फ़ोन को ओपन करते हैं तो फ़ोन जो है वो काफ़ी चीता चीता लग रहा है दूर से, और फ़ोन के अंदर थोड़ी लेदर फिनिशिंग टाइप फील है, लेकिन ये एक प्लास्टिक है और बैक पन्नी उतार लेते हैं क्योंकि ये खूबसूरती को ख़राब करती है। और यहाँ फ़ोन के ऊपर अगर हम बात करें, डुअल कैमरा है, LED फ्लैश है, एक जो है आपको छोटा सा फिनोमेना सा फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, और Redmi की ब्रांडिंग है। राइट साइड पे माइक जो वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन देखने को मिलता है। नीचे वाली साइड पे माइक्रो USB पोर्ट, 3.5 जैक और एक छोटा सा माइक, और ऊपर वाली साइड पे स्पीकर देखने को मिलता है। इसका सिंगल स्पीकर है, डुअल स्पीकर नहीं है, जो कि मुझे अनबॉक्सिंग के बाद ही पता चला था। फ्रंट साइड पे कैमरा ड्यू ड्रॉप नोज है, और यह स्मार्टफोन ओपन हो चुका है, सामने आ चुका है। ये हमने इसको जो है सेटअप भी कर लिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि फ्रंट की साइड पे हल्का सा बेजल है, नीचे की साइड पे बाकी जो है 720p स्क्रीन है 6.53 इंचेस की, और ऊपर वाली साइड पे आपको जो है एक ड्यू ड्रॉप नॉइज देखने को मिलती है। उसके अंदर 5 मेगापिक्सल का कैमरा भी लगाया गया है। और इसके अंदर जो एंड्रॉयड है वो गो एडिशन है। गो एडिशन क्या होता है कि एंड्रॉयड जो है वो थोड़ा लाइटर बनाया जाता है कि वो जो मोबाइल फ़ोन को अच्छे तरीके से चला सके, मोबाइल फ़ोन काफ़ी फास्ट चल सके। एंड्रॉयड 13 है लेकिन गो एडिशन है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। और उसके अलावा जो स्मार्टफोन है वो चलने में काफ़ी तेज़ था, कहीं भी लैग शैग और इस तरह की चीज़ें नहीं थी। अभी इसके अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है, मजीद हम इसके अंदर एप्लीकेशन वगैरह सारा कुछ इंस्टॉल करेंगे। रिव्यू के अंदर मुकम्मल आपको बता सकता हूँ कि फ़ोन जो है वो कैसा परफॉर्म किया। बाकी ओवरऑल स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस थी, आप कह सकते हैं फर्स्ट इंप्रेशंस के अंदर जो काफ़ी अच्छी थी। फ़ोन अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मैंने इसका टेस्ट किया, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी काफ़ी फास्ट था, जो कि अच्छी बात बन जाती है। और मज़ीद आपको इसके अंदर अगर हम बात करें डिस्प्ले कलर्स की, डिस्प्ले के कलर्स भी काफ़ी अच्छे थे, और ओवरऑल फ़ोन की लुक जो थी फर्स्ट इंप्रेशन में काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल रही थी। आप फ़ोन का साइज़ भी देख सकते हैं, क्योंकि बड़ा साइज़ है, 6.53 इंच का डिस्प्ले है। तो इसके अंदर मीडिया कंज्यूम और बाकी चीज़ें भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी हैंड के अंदर काफ़ी ग्रिपी फील होता है, ऐसा नहीं लगता है कि फ़ोन बहुत बड़ा है। हैंड के अंदर काफ़ी जो है कॉम्पैक्ट फील होता है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। हालांकि स्क्रीन साइज़ का काफ़ी बिग है। अगर दोस्तों कैमरा की बात करें, कैमरा इसके अंदर मैंने थोड़ा सा टेस्ट आउट किया, कैमरे का रिजल्ट जो है ओवरऑल अच्छा था। इसके अंदर पोर्ट्रेट मोड और बाकी चीज़ें भी थी। मुकम्मल आपको जो कैमरा टेस्ट है वो मैं आपको फुल रिव्यू के अंदर दूंगा। बाकी जो है ओवरऑल कैमरा जो है
पोर्ट्रेट के अंदर या फोटो के अंदर जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो अच्छी बात बन जाती है। वैसे सेंसर जो है 8 मेगापिक्सल का बैक की तरफ है, 5 मेगापिक्सल फ्रंट है। जो मेगापिक्सल काउंट है वो थोड़ा कम है, लेकिन जो सेंसर है वो ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। 1080p 30 fps की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से। अच्छा, डुअल स्पीकर नहीं है बेसिकली। इसका जो स्पीकर है ना, एक्चुअल स्पीकर वो है ही ऊपर है, नीचे वाली साइड पे स्पीकर दिया ही नहीं गया है। ऊपर वाली साइड पे ही आपको स्पीकर देखने को मिलता है। मतलब स्पीकर लोकेशन जो है ऊपर वाली है। जो लोग लाउड स्पीकर पे फ़ोन सुनना पसंद करते हैं उनके लिए अच्छा होगा ये, क्योंकि ऊपर वाली साइड पे ही आपको जो स्पीकर दे दिया गया है, तो अच्छी बात बन जाती है। दोस्तों आपको किसी भी किस्म के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ 10 वॉट की आपको चार्जिंग देखने को मिलती है और साथ में इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी भी देखने को मिलती है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। जो फ़ोन है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग आपको बैटरी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जो प्रोसेसर है ना, ये Helio G36 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 12 नैनोमीटर पे बेस्ड है। और ये प्रोसेसर आप कह सकते हैं हार्डकोर प्रोसेसर तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल डे टू डे यूजर के लिए काफ़ी अच्छा चलेगा। और इसके अंदर क्योंकि एंड्रॉयड गो एडिशन है, इसके अंदर एंड्रॉयड का जो वर्जन है ना, एंड्रॉयड वैसे तो 13 है, लेकिन उसका जो लाइटर वेरिएंट होता है गो एडिशन, वो इसके अंदर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो फ़ोन है ना वो थोड़ा सा आपको फास्ट फील होगा और प्रोसेसिंग भी कम कंज्यूम करेगा। तो कैमरा की बात करें, इसकी बैक की तरफ एक 8 मेगापिक्सल का सेंसर है। कोई मेगापिक्सल नंबर बड़ा नहीं है, लेकिन जो एक्चुअली जो क्वालिटी आती है वो ठीक ठाक डिसेंट देखने को मिलती है। और यहाँ दोस्तों 0.8 मेगापिक्सल का जो है डेप्थ सेंसर है, जो कि डेप्थ सेंसिंग करता है। और फ्रंट के ऊपर आपको 5 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। फोटोज क्वालिटी आपको आप कह सकते हैं डिसेंट देखने को मिलती है। बाकी फुल रिव्यू के अंदर मुकम्मल मैं आपको डिटेल दे सकूंगा। पोर्ट्रेट मोड फ्रंट और बैक दोनों पे अवेलेबल है। पोर्ट्रेट आप दोनों साइड पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ मैं आपको बता चलूँ, ये देख सकते हैं आप पोर्ट्रेट और वीडियो मोड का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। वीडियो के अंदर आप 1080p 30 fps की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात बन जाती है। ये दोस्तों ओवरऑल 25,000 के अंदर एक अच्छी डील देखने को मिली। बाकी इसका फुल रिव्यू का वेट कीजिएगा। फुल रिव्यू के अंदर मुकम्मल इसकी टेस्टिंग आपको साथ बताऊंगा कि कैसा स्मार्टफोन देखने को मिलता है। बाकी ओवरऑल इसका कैमरा टेस्ट और बाकी चीज़ों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में इतना था, फिर बाद उन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।